बड़े जनों की जहां आसन मिलता बैठा जाता है उसे समेट कर रख दिया, हाथ जोड़कर बैठ गए। इस परीक्षा होती है कि आप कितने योग्य उपासक हैं। वयोवृद्ध और सिद्धों की बात जाने दो, लेकिन साधक को चाहिए कि अगर सभा में गुरुजनों की या पूज्य जनों की सभा में आसन मिले तो आसन पे नहीं बैठना चाहिए, तत्काल उस आसन को प्रणाम करके समेट कर रखा जाए और जमीन पे बैठा जाए, या अन्य उस आसन विशेष जो आसन दिया गया उस पे नहीं, उसका कोना पकड़कर धीरे से हटा के फिर ऐसे। ये महापुरुष जन इसको देखते हैं, ऐसे बड़ी प्रवीणता से देखते हैं। जिस समय मनु शतरूपा और देहूती जी पधारी करदम जी के यहां भगवान के आदेश से ब्याह के लिए, 3 आसन बिछाए। सम्राट को अर्घ देना यह अनिवार्य होता है, चाहे जितना बड़ा कोई ऋषि हो, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो उन्होंने पुनः अर्घ दिया करदम जी को। जब मनु जी को अर्घ दिया तो उन्होंने करदम जी को भी अर्घ दिया। परस्पर प्रणाम हुआ और आसन को स्पर्श करके फिर आसन पर बैठ गए महाराज मनु। शतरूपा जी ने महाराज मनु जी का अनुकरण किया, लेकिन देहूती जी ने माथा रखा आसन पर और समेट करके आगे रखकर भूमि पर बैठ गए, क्योंकि पति के द्वारा दिया हुआ, प्रीतम के द्वारा दिया हुआ और स्वामी के द्वारा दिया हुआ आसन, उसे सम्मान करना चाहिए, ना कि उसमें प्रथम है ना मिला। ऐसे ही शिष्य का होता है। गुरुजनों के यहाँ या पूज्य जनों के यहाँ अगर हम जाएं और हमें आसन मिल रहा है तो हमें प्रणाम करके आसन को समेट के रख देना चाहिए। नहीं बैठे, हम तो आपके चरण रज में बैठने का लाभ लेने आए हैं, हमारा अधिकार आसनों पर बैठने का नहीं, ऐसा दैन्य भाव से। तो बोले कैसे दो पाऊं तिहारे हृदय को, आन द्वार के मोही न जानत। सेवक जी महाराज कहते हैं तुम हमारे हृदय की बात को कैसे समझ पाओगे? तुम अभी आन द्वार में हो, कच्चे धर्मी हो, कहीं मान प्रिय है, कहीं संसारिक धन का लाभ प्रिय है, कहीं भोगों का लाभ प्रिय है। हमारे द्वार में खड़े हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि रसिक किसे कहते हैं। जहां किंचन मात्र सुसुख वासना नहीं, केवल श्यामा श्याम का अनुराग। आन द्वार के मोहि न जानत, काचे धर्म मिन की सुनो छंद, धर्म में धर्म मरम न जानत। और तरंग सुनो अति मीठी, सखीन के नाम परस्पर बोल। ये सब मना किया गया, वाणी जी है, बहुत बड़े महापुरुष बोल रहे। ये वृंदावन नित्य विहार रस है, इसमें ये सब ना करे तो रस प्राप्ति हो जाए। और तरंग सुनो अति मीठी, सखीन के नाम परस्पर बोलत। लाल गाल पलके भी लाल, जित देखूं तित लाल, जिधर देखे मेरा प्रीतम। ये श्रृंगार है अपने हृदय का। और लाली देखन मैं चली।